ये क्लास 10th के बोर्ड का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आइए यहां से समझते हैं। अब देखो उनको गिवन क्या मतलब दिया क्या गया है, OA इंटू OB बराबर OC इंटू OD दिया है और ये फिगर दिया गया है। तो हमको ये प्रूव करना कि कोण A बराबर कोण C, मतलब एंगल A बराबर एंगल C और एंगल B बराबर एंगल D है। तो यहां से प्रूव करते हैं। अब देखो यहां फिगर देखेंगे, अब देखो आप यहां से ये देख पा रहे हैं कि क्या ये वाला एंगल इस एंगल की इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल मतलब शीर्षाभिमुख कोण होगा कि नहीं। तो आप बोलेंगे सर ये वाला एंगल इस एंगल के क्या होगा, बराबर होगा। अब देखो जो हमको गिवन है उससे हम देखते हैं, यहां से क्या दिया, OA इंटू OB बराबर क्या दिया है, यहां से दिया है OC इंटू में क्या दिया, OD दिया है। अब यहां से समझते हैं। अब देखो ये OA अपान में इस OC को इधर लाएं, बिल्कुल लाएंगे। तो इस OC को अगर हम इधर लाएंगे तो इक्वल यहां क्या बचेगा OD, और अपान में क्या इस OB को उधर ले जाते तो यहां से क्या हो जाएगा OB। अब ध्यान से समझिएगा, देखो OA अपान OC, देखो OA, ये OA अपान में क्या है OC, ये वाली साइड। तो आप ये कह सकते हैं ये साइड अपान में ये साइड है, बिल्कुल। OD अपान में OB है कि नहीं, OD ये है, मतलब ये साइड अपान में ये वाली साइड है कि नहीं, OB बिल्कुल है कि नहीं। तो आप ये बोलिए ये साइड अपान में ये साइड और ये साइड अपान में ये साइड, और इनके बीच के एंगल इक्वल है कि नहीं। तो आपको ये पता होना चाहिए, देखो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, मतलब समरूप हो जाएंगे। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, अब मैं यहां लिखूंगा नहीं, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। अब यहां से ये समझिए, आपको ये पता अगर दो ट्रायंगल समरूप होते मतलब सिमिलर होते हैं तो उनके एंगल क्या होते हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, और करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी क्या होता है, इक्वल होता है। अब पहले मेरी बात समझना। अब देखो इसमें देखो ये वाला एंगल इस एंगल के क्या है, इक्वल है। अब देखो ये साइड इस साइड के सामने के एंगल क्या है, ये, तो इस साइड के सामने के एंगल ये है। तो देखो डबल डैश के सामने के एंगल ये है, तो इसमें भी हम डबल डैश के सामने के एंगल लेंगे। मतलब आप कह सकते हैं ये वाला एंगल इस एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, मतलब समरूप है। तो आप यहां से प्रूव कर सकते हैं कि एंगल A इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल C हो जाएगा। और सेकंड क्या है, अब देखो ये सिंगल डैश के सामने के एंगल ये होगा, तो इसमें भी सिंगल डैश के सामने के एंगल ये होगा, मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो आप यहां से ये कह सकते हैं एंगल D इक्वल टू क्या होगा, एंगल B। तो आप ऐसे इसको क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं।